आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के निरंतर प्रयासों और आतंकवाद के खिलाफ सैद्धांतिक और दृढ़ रुख के अनुरूप कई सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विश्व के कई देशों का दौरा कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल अपने अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के तहत विदेशी नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, प्रभावशाली थिंक टैंक, मीडिया और प्रवासी भारतीयों से संपर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन की सफल यात्रा से आज सुबह स्वदेश लौटा। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में वैजयंत पांडा ने इस दौरे को सफल बताया और कहा कि जिन देशों की उन्होंने यात्रा की है, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट कदम उठाए हैं। भारत की इतिहास ऐसी है कि हमें जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। हम वो देश हैं जो हजारों साल तक दुनिया के बहुत सारे जगहों से जो पीड़ित लोग उनको आश्रय दिए हैं। हम अहिंसा के देश हैं, जिसमें भारत का न्यू नॉर्मल कि हम आतंकवादी हिंसा को जरूर रिटेलिएट करेंगे और माप कर बिल्कुल प्रिसाइज तरफ से रिटेलिएट करेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 में 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। मौके पर उन्होंने युवाओं को राष्ट्र की असली पूंजी बताते हुए संस्कार, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। राज्यपाल ने शिक्षा को केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व से जोड़ा और विज्ञान तकनीक के माध्यम से स्थानीय समस्याओं के समाधान पर बल दिया। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत चतरा जिले के किसानों को आधुनिक तकनीक और नई बीज की किस्मों के बारे में जानकारी दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत चतरा जिले के किसानों को आधुनिक तकनीक और नई बीज की किस्मों के बारे में जानकारी देने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए केवीके के वैज्ञानिकों की 2 टीमें बनाई गई हैं, जो गाँवों में जाकर किसानों के साथ बैठकें आयोजित कर रही हैं और उन्हें बेहतर फसल उत्पादन, कृषि तकनीक के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड में बताए गए फसलों के चयन एवं संतुलित उर्वरक के प्रयोग से जुड़ी जानकारी देकर कृषि विस्तार सेवाओं में सुधार के लिए जागरूक करने का कार्य कर रही हैं। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। रांची के लापुंग थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर बुलाई गई ग्राम सभा के दौरान भारी हंगामा हुआ। भीड़ ने लापुंग थाना प्रभारी सहित पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं और ग्रामीण एसपी सहित कई अधिकारी मौजूद हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड स्थित RK+2 विद्यालय के हर्ष कुमार डोकानिया ने इस वर्ष की माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में जिले में पहला और राज्य में 7वां स्थान प्राप्त कर सफलता की मिसाल पेश की है। हर्ष ने सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर बिना कोचिंग के यह उपलब्धि हासिल की। विद्यालय के प्रधान अध्यापक उत्तम कुमार मंडल ने बताया कि साधारण परिवार से आने वाला हर्ष जिले के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। मेरे विद्यालय से हर्ष कुमार डोकानिया मैट्रिक के एग्जाम में जैक बोर्ड से 97% लाकर जिला में प्रथम स्थान और पूरे स्टेट में 7वां रैंक हासिल किया है, जो हम सभी के लिए गौरव का विषय है। और इसमें बिना ट्यूशन का केवल स्कूल का पढ़ाई से ही इतना हासिल किया, तो इसका उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूँ। एक गरीब घर का बच्चा अगर कुछ बने तो ये विद्यालय के लिए गौरव की बात होगी। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र में कल रात दूल्हे के नशे में होने के कारण एक बारात को कन्या पक्ष ने बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर रंका पुलिस मौके पर पहुंची और उचित कार्रवाई की गई। मौसम। राज्य का मौसम एक बार फिर गर्म हो गया है और कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 10 जून के बाद दक्षिण पश्चिमी मानसून के सक्रिय होने से राहत मिलने की उम्मीद है। लोहरदगा के ललित नारायण स्टेडियम में 2 दिवसीय जिला सब जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने किया।
उन्होंने 600 मीटर दौड़ और लंबी कूद स्पर्धा की शुरुआत की और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में अंडर 14 और अंडर 16 आयु वर्ग के लिए विभिन्न एथलेटिक्स स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।